मेहता का उल्टा चश्मा। कड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स लाया है, रोज खेलो रोज जीतो, हर दिन 5,000 तक का इनाम जीतने का मौका। अभी डाउनलोड करो। फ्रेंड्स, अगर अपनी सोसाइटी में किसी को अप्रैल फूल बनाना है तो वो एक ही इंसान है। कौन? कौन? मेहता अंकल। मेहता अंकल? यार लेकिन टप्पू, मेहता अंकल को अप्रैल फूल बनाना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, डिफिकल्ट है। अरे गोली, टप्पू से ना वैसे भी आसान काम करती नहीं है। और अप्रैल फूल मनाने का मजा तभी आता है जब सामने वाला इंटेलिजेंट हो। वो बात तो सही है। ओए लेकिन मेहता अंकल को अप्रैल फूल बनाएंगे कैसे? वो सब मैंने सोच लिया है, तुम सब बस मेरे साथ चलो। फटाफट जेठालाल की दुकान पर पहुंचता हूँ, वहां जाके अप्रैल फूल की प्लानिंग करके ऑफिस के लिए निकलना है। अंजलि, अंजलि, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, बाय। तारक रुकिए, मैं आपके लिए कुछ लेकर आ रही हूँ। तारक रुकिए बाबा, ये लीजिए खट्टा मीठा कच्चे आम का जूस। कच्चे आम का जूस मेरे लिए? आपको भरोसा नहीं है? ठीक है, मैं पीती हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल यकीन है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आज ये इतनी मेहरबानी क्यों? बस आज लेखक साहब पर थोड़ा प्यार उमड़ रहा था। थैंक यू। थैंक यू। क्यों? तुम्हारे पक्के प्यार और इस कच्चे आम के जूस के लिए। ओहो, वेलकम वेलकम। अच्छा तारक सुनिए ना, मैं बाहर जा रही हूँ किसी काम से, तो आप जूस पीकर और याद से टिफिन लेकर ऑफिस चले जाना। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। बाय। हाय हाय हाय, मेरे खट्टे मीठे आम का जूस, आई लव यू। तो करेले का जूस है। अंजलि उल्लू बना के चली गई। अंजलि, तुम्हारे हाथ के करेले का जूस पी पीकर मेरी नाक इतनी तेज होगी कि मैं सूंघ के बता सकता हूँ कि करेले का जूस है कि आम का। अब अगर मैं ये जूस नहीं पीऊंगा ना तो शाम को मुझे ही पीना पड़ेगा। क्या करूं क्या करूं? मेहता अंकल घर पे ही। अंजलि, थैंक यू सो मच, तुमने मेरे लिए खट्टे मीठे आम का जूस बनाया। आई लव यू। ए आम, तू आम नहीं है, तू मेरे लिए खास है। मेरे स्वाद पर पड़े अकाल के लिए तू मीठा एहसास है। तुझे मैं बस एक ही घूंट में पी जाऊंगा और इस मधुर स्वाद को पूरा दिन जी जाऊंगा। आजा। आम का जूस था या उसके पत्ते का? करेले का। हाँ, तो तुम्हें क्या लगता है, अगर सचमुच खट्टे मीठे आम का जूस होता तो मैं उससे उतनी देर बात करता? हाँ यार गोली, तुझे इतना भी समझ में नहीं आया? नहीं समझ में आया। आम का नाम सुन के मेरे मुंह में पानी आ गया और मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। वैसे भी खाने पीने के बारे में सोचते तेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है। करेक्ट। मेहता अंकल, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अप्रैल फूल। अरे बच्चों, आज 1 अप्रैल है तो मैंने सोचा गोली को अप्रैल फूल बना दूं। और वैसे भी गोली, टेंशन मत ले, करेला जो होता है ना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। लेकिन स्वाद में तो पीड़ादायक होता है ना। वो तो है। खैर, तुम लोग यहाँ क्यों आए थे? गोली को ही पूछो। वो आपको अप्रैल फूल बनाने।
मतलब लूटने आए थे और खुद लूट गए। सॉरी फ्रेंड। जाओ जाओ, किसी और को अप्रैल फूल बनाओ। यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली। समझ गए। चलो फ्रेंड्स, उठाओ, चल उठाओ। चीज केक नहीं। वाह बेटा मेहता, एक तीर से दो निशाने। करेले का जूस भी खत्म हो गया और गोली को अप्रैल फूल भी बना दिया। अगर गोली को अप्रैल फूल बनाने में इतना मजा है तो महिला मंडल को अप्रैल फूल बनाने में कितना मजा आएगा। चलो जेठालाल की दुकान पे चलते हैं और महिला मंडल को अप्रैल फूल बनाने का प्लान सोचते हैं। चलो। वाह वाह मेहता साहब, वाह, गजब गजब अप्रैल फूल बनाया आपने गोली को। एकदम टॉप क्लास, बढ़िया। सॉरी सॉरी, कोई बात नहीं। चलो यार, हमारा सोसाइटी में अप्रैल फूल बनाने का स्टार्ट हो गया। वैसे दोस्तों पता है, टप्पू सर ने मुझे भी अप्रैल फूल बनाने के लिए ट्राई किया था। अच्छा, लेकिन आप सब तो मुझे जानते ही हो। आसानी से बन गया। ओ जेठालाल, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े हूँ, मुझे अप्रैल फूल बनाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। लेकिन आसाराम, ये तो बताओ कि टप्पू सेना ने तुमको अप्रैल बनाने का ट्राई कैसे किया? क्या हुआ, टप्पू सेना मेरे पास आई और मुझे बोला कि भिड़े अंकल, आपके कंधे पे ना ये कुर्ते पे पीछे दाग लगा हुआ है। मैं मुड़ने वाला था, लेकिन मुझे पता चला कि आज 1 अप्रैल है, मुझे अप्रैल फूल बनाया जा रहा है, मैं मुड़ा ही नहीं। हाथी भाई, अरे अय्यर, अरे बोल रहा हूं मैं अप्रैल फूल बनाया मुझे। झालं ना बघून मग। क्या हुआ, तुम सब हंस क्यों रहे हो? क्योंकि टप्पू सेना ने तुम्हें अप्रैल फूल न बनाते हुए भी अप्रैल फूल बना दिया है। वाह वाह मेहता साहब, वाह। ओए हाँ पिड़ू, और तू तो खुद से अप्रैल फूल बन गया। दाग है। ए बासा, अभी तुम सब मिलके मुझे अप्रैल फूल मत बनाओ अभी। अरे भाई, हम तुझे अप्रैल फूल नहीं बना रहे, सच में तेरे कुर्ते पे दाग है पीछे की साइड में। ओए जेठापरा, ओ ये ऐसे नहीं मानेगा। फोटो खींच के बताता हूँ इसको, विद प्रूफ। बता बता, फोटो खींच के बता। दाग की फोटो की। प्लीज, ये चल मैं भी आ गया। तो गुस्सा है। तुझे यकीन नहीं है ना, ये मैं हूँ, ये जेठापरा है, ये तेरा कुर्ता है, ये उंगली है और ये दाग है। अरे साफ कर रहे हो, उससे साफ कर। भिड़े मास्टर, तुम्हें टप्पू सेना की बात मान लेनी चाहिए थी। अब लेकिन जिस काम के लिए इकट्ठा हुए हैं वो जरा डिस्कस कर ले। हाँ, जल्दी से तय कर लेते कि हमें पार्टी शार्टी के लिए कहाँ बैठना है। ओए, इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? वो मेरे गराज में बैठ जाते हैं। नहीं सोड़ी, नहीं, तुम्हारा गराज रोड साइड पे है। पता चला महिला मंडल से पहले पुलिस आ गई तो। ओए पिड़ू, हम कोई सच में पार्टी शार्टी थोड़ा ना करने वाले। हाँ, पर हमारा प्लान तो बिगड़ जाएगा ना सोड़ी। बिल्कुल बिल्कुल। अरे भाई, हमें पुलिस को अप्रैल फूल नहीं बनाना है, महिला मंडल को अप्रैल फूल बनाना है। वो तो है। एक काम करते हैं, जेठालाल के घर पे चले जाते हैं। वहां पर चाचा जी भी नहीं है तो वहां ठीक रहेगा। ओ यार भाई, अब क्या सुबह सुबह पार्टी सार्टी करके आए क्या? क्यों, क्या हुआ? अरे घर पे बापू जी नहीं है, लेकिन टप्पू जी तो है ना। हाँ यार, जेठालाल के घर पे नहीं कर सकते पार्टी शार्टी। मुझे लगता है कि हमें किसी क्लब में जाना चाहिए, मजा आएगा। हाथी भाई का उत्साह तो देखो। अरे सच पे पार्टी शार्टी नहीं करने वाले हाथी भाई। तो फिर कहाँ बैठना चाहिए? वैसे दोस्तों, मेरे एक दोस्त का फार्म हाउस है, लेकिन महिला मंडल के लिए थोड़ा दूर हो जाएगा। हाँ, लेकिन किधर है? पुणे के पास।
इतना दूर जाएंगे तो फिर तो पार्टी शार्टी का नाटक नहीं कर पाएंगे। याला करायची ते पार्टी ओए हाथी प्रा, और तुसी ने तो मेरी मुंह की बात छीन ली। नहीं नहीं, मैं क्या कहता हूँ, हमको ऐसा जगह ढूंढना चाहिए जहाँ पर वो लोग हमको पकड़ने के लिए आसानी से आ सके। मुझे लगता है कि हमारा क्लब हाउस बेस्ट है। नहीं मेहता साहब, क्या बात कर रहे हैं आप? क्लब हाउस में बच्चे खेलने आते हैं। हाँ, अरे भाई तो क्यों भूल रहे भाई, हम वहाँ सच्ची में थोड़ी कोई पार्टी शार्टी करने वाले हैं। भाई मुझे तो लगता है कि क्लब हाउस में कोई दिक्कत नहीं, वो जगह भी बेस्ट है और हमारी बीवियों को हमें ढूंढने में आसानी होगी। पर बच्चे वहां पे ना आए, इसके लिए हमें कुछ सोचना पड़ेगा। भिड़े मास्टर, तुम बच्चों को कह दो कि आज क्लब हाउस में ना आए। अरे मैं बोल तो दूंगा हाथी भाई, लेकिन वो टप्पू से ना माननी चाहिए ना। क्या है, मैं जो भी बोलता हूं ना उससे हमेशा उल्टा ही करता है। करता है मंजे, करती है टप्पू से ना, मैं जो भी बोलूं उससे उल्टा ही करती है असर। अच्छा ऐसा बोला है चढ़ता तुला। मेन बात यह है जेठालाल कि ऐसे ही मना नहीं कर सकते, कुछ ठोस बहाना होना चाहिए। ओए पिड़ू, तो तू बोल देना कि क्लब हाउस में पेस्ट कंट्रोल होने वाला। क्यों है यारो, वो आइडिया चंगा नहीं सी? अरे बहुत चंगा शी। अरे शीने रे, सी चंगा, सी चंगा आणि शी दोन्ही कसं असेल? आते ते चंगा सी सी। मस्त बाकी पार्टी शार्टी के मामले में ना सोडी का दिमाग गाड़ी से भी तेज चलता है। अच्छा आइडिया, पेस्ट कंट्रोल। तो फिर ये फिक्स रहा। आत्माराम, तुम टप्पू सेना को बोल देना पेस्ट कंट्रोल का। हाँ बोल दूंगा। अरे बोल दूंगा क्या, मैं तो नोटिस बोर्ड पे ही लिखने वाला हूँ। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, जबरदस्त। हाँ तो भाई क्लब हाउस फाइनल। फाइनल। और हमें एक बात का ध्यान रखना है कि जब हम घर से निकलेंगे तो बिना खाना खाए निकलेंगे। क्यों बिना खाना खाए क्यों निकल रहे हैं? अरे खाना खा के पार्टी शार्टी कौन करता है? बिना खाना खाए निकलेंगे तभी तो महिला मंडल को शक होगा। सही बात है। तो तय हो गया कि हम पार्टी शार्टी क्लब हाउस में ही करेंगे। लेकिन हाँ बेटे, तुम्हें सबसे पहले पहुंचना होगा क्योंकि क्लब हाउस की चाबी तुम्हारे पास होती है। हाँ मेहता साहब, मैं सबसे पहले पहुंच जाऊंगा। और जैसे हम सारे इकट्ठा हो जाएंगे उसके बाद भिड़े अब्दुल से कह देगा कि वो पोपट लाल को जाके चुगली कर दे। और सोडी, तुम नकली पार्टी शार्टी की सारी तैयारियां कर देना। ओ मेहता साहब, तुसी इसकी फिक्र ना करो। ओ मैं सुक्की से कह दूंगा वो असली पार्टी शार्टी की बोतल में शरबत डाल के दे जाए। और एक खास बात, जब आप घर से निकलें और क्लब हाउस पहुंच रहे हो तो इस बात का ध्यान रखना कि आप लोगों को कोई ना देखे। अगर किसी ने देख लिया तो उसे डाउट हो जाएगा कि हम क्लब हाउस में पार्टी शार्टी करने वाले हैं और फिर हमारा प्लान फेल हो जाएगा और फिर हम किसी को अप्रैल फूल नहीं बना पाएंगे। और भिड़े, तुम बिना भूले नोटिस बोर्ड पे लिख देना कि क्लब हाउस में कोई नहीं जाएगा क्योंकि वहां पर पेस्ट कंट्रोल का काम चल रहा है। विशेष सूचना, आज शाम से कल सुबह तक क्लब हाउस में कोई नहीं जाए। क्लब हाउस में पेस्ट कंट्रोल का काम होने वाला है। अभी जाके अब्दुल को बोल देता हूँ। बच्चों बच्चों बच्चों, रुक जाओ। नोटिस बोर्ड पे क्या लिखा है पहले पढ़ो। यहाँ से नोटिस बोर्ड दिख नहीं रहा है। तो क्या नोटिस बोर्ड यहाँ पे लेके आऊँ गोळ्या? चल गोली चल। चल भाई चल, पढ़ लेते ना, उसमें क्या है? पढ़ो। आज शाम से कल सुबह तक क्लब हाउस में कोई नहीं जाए। क्लब हाउस में पेस्ट कंट्रोल का काम होने वाला है। लेकिन भिड़े अंकल, ऐसे अचानक क्लब हाउस में पेस्ट कंट्रोल का काम क्यों करवा रहे हैं आप? हाँ, आपने एडवांस में इन्फॉर्म भी नहीं किया। वो आज सुबह ही डिसाइड हुआ और कुछ इमरजेंसी होगी तभी तो करवा रहा हूँ ना पेस्ट कंट्रोल। हाँ भिड़े अंकल, शाम से क्यों? शाम से इसलिए ताकि देर रात तक पेस्ट कंट्रोलिंग चलेगी, फिर कल सुबह तक उसकी बू रहेगी। कल सुबह से तुम लोग क्लब हाउस यूज कर सकते हो, लेकिन आज शाम से कल सुबह तक गलती से भी कोई क्लब हाउस में नहीं जाएगा। हो बाबा। ठीक है भिड़े अंकल, गलती से हम लोग क्लब हाउस में नहीं जाएंगे, लेकिन क्या जानबूझ के जा सकते हैं?
ए हाथी भाई है घर पे घोड़ा? क्या? नहीं सोच रहा हूँ इंजेक्शन लेके। नहीं सॉरी समझ गया। इसलिए गलती से जानबूझ के ऑन द वे बाय द वे मन हुआ जाना ही नहीं है क्लब हाउस में। मैं सॉरी नहीं सुनने वाला बाद में, कर लो। ओके भिड़े अंकल। फ्रेंड्स, तो हम प्रोजेक्ट का काम कल ही करते हैं। ओके बाय बाय। चलो अभी अब्दुल को बोल देता हूँ शाम होते बराबर क्लब हाउस को ताला मार दे। बस अब सब रात को घर से टाइम से निकल जाए तो अच्छा है। 9 बजने वाले हैं। चल तारक, जल्दी से काम बंद कर और क्लब हाउस के लिए निकल। तारक! वाह अंजलि, तुम तो बड़ी सुंदर लग रही हो। इतना तैयार होके कहाँ जा रही हो? कहीं जाने के लिए नहीं, मैं आपके लिए रेडी हुई हूँ। मेरे लिए? और इसमें क्या है? डाइट फूड? डाइट फूड नहीं है। ये पॉपकॉर्न है। तुमने बनाया हुआ डाइट पॉपकॉर्न ही होगा। ये चीज पॉपकॉर्न है। हमारे लिए। हमारे लिए? हाँ। अंजलि लेकिन तारक, इतने दिन हो गए हमने साथ में टाइम ही नहीं बिताया। अंजलि, हम लोग हर रोज साथ में तो टाइम बिताते हैं। हाँ, लेकिन वो अलग है। वो तो हम अपने अपने कामों में बिजी होते हैं। याद है हम पहले कैसे एक दूसरे से घंटों बात करते थे, वक्त का पता ही नहीं चलता था। चलिए ना, आज आराम से बैठकर पॉपकॉर्न खाते हुए कोई अच्छी सी रोमांटिक फिल्म देखते हैं। चलिए। क्यों? ये कैसा सवाल है? आज आप अपने दोस्तों के साथ सोडा शॉप नहीं गए तो मुझे लगा कि आप मेरे लिए यहाँ पे रुके हैं। अरे बाप रे, इसने मेरे सोडा शॉप पे नहीं जाने का ये मतलब निकाला है। तारक, चलिए ना, कोई अच्छी सी पुरानी फिल्म देखते हैं, आपके पसंद की। आराम से बैठते हैं, पॉपकॉर्न है, हम साथ हैं, हाथों में हाथ है। इस रूम में ना थिएटर जैसा माहौल कर देंगे, बहुत मजा आएगा। पर अंजलि, इस वक्त? क्यों, आपको नींद आ रही है? नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही है। तो फिर ऑफिस का काम बाकी है? नहीं अंजलि, ऑफिस का कोई काम नहीं बाकी है। मैं समझ गई क्या बात है। क्या? आपका मेरे लिए प्यार कम हो गया है। नहीं अंजलि, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो फिर क्या बात है, पिक्चर देखते हैं ना। तारक, आप रोज अपने दोस्तों के साथ सोडा शॉप जाते हैं, उनके साथ वक्त गुजारते हैं, एक दिन मेरे साथ पिक्चर नहीं देख सकते आप? अंजलि, दरअसल क्या है ना कि जेठालाल का फोन आया था, वो दुकान पे, और बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया। मुसीबत? कैसी मुसीबत? वो एक्चुअली वो क्या? वो भी ऐसी बात कर रहा था, डरा हुआ था तो ठीक से बता ही नहीं पाया। पर ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई कि वो बता ही नहीं पा रहे थे? चलिए, वो तो वहां जाऊंगा, उससे पूछूंगा, तब पता चलेगा ना। अच्छा ठीक है, आप जाइए। एक मिनट, मैंने आपके लिए आम का जूस बनाया, पहले वो पीकर जाना। अंजलि, फिर से करेले के जूस को आम का जूस बोल के मत पिलाओ। अरे आम का ही जूस है, आप 2 मिनट रुकिए, मैं अभी लाई। बेचारी अंजलि, मुझे अप्रैल फूल बनाने की कितनी कोशिश कर रही है, लेकिन उसे पता नहीं कि कुछ ही देर में वो खुद अप्रैल फूल बन जाएगी। ये लीजिए। अंजलि, तुम क्या मुझे बेवकूफ समझती हो? मतलब अगर ये सचमुच खट्टे मीठे आम का जूस है तो खुद पी के दिखाओ। आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो मैं खुद पीती हूँ। हाँ, पियो पियो। ये तो सच में खट्टे मीठे आम का जूस था। तो तुमने चक्के मुझे दिया क्यों नहीं? आप ही ने कहा खुद पी के दिखाओ, तो मैंने पी लिया। अंजलि, आप जाकर आइए, मैं आपके लिए दूसरा बना दूंगी। बना तो मैं तुम्हें दूंगा अंजलि, अप्रैल फूल। क्या हुआ, जाना नहीं है? नहीं, जाना है।
अच्छा सुनिए, संभाल कर जाना और कुछ भी रहा तो मुझे फोन करना। हाँ हाँ। तुम कहाँ आ रही हो? आपको छोड़ने। घर तक? नहीं, दरवाजे तक। हाउ स्वीट, हाउ स्वीट। चलो मैं चलता हूँ। ओके बाय। अब तो सीधे क्लब हाउस जा भी नहीं सकता, अंजलि के सामने सोसाइटी के बाहर निकल जाता। बाय बाय। अरे मैं तो बुरा फंस गया, मेरे अलावा सब लोग क्लब हाउस पहुंच गए होंगे। जैसे ही अंजलि घर के अंदर जाएगी मैं चुपचाप क्लब हाउस के अंदर चला जाऊंगा। मेहता साहब, इधर। यहां तक पहुंच गया। अगर अंजलि घर चली गई होगी तो मैं भी क्लब हाउस खिसक सकता हूं। अरे इनको भी अभी बाहर निकलना था। मेरे अलावा सब लोग क्लब हाउस पहुंच गए होंगे। बाकियों ने ऐसा क्या बहाना ढूंढा होगा जो मैं नहीं ढूंढ पाया? कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ लोग अभी भी बहाना ढूंढ रहे हो? क्या करूं, क्या बहाना बनाऊं, समझ में नहीं आ रहा है। दिमाग में कुछ आता नहीं। अरे हाँ, बबीता, बबीता। हाँ यार बोलो। बबीता, सोचो क्या हुआ। मैं सोच के बताती हूँ। ओए बबीता, अभी सोच के बताओ। अय्यर, तुम मुझे नहीं बोलोगे तो मुझे कैसे पता होगा कि क्या हुआ है? बबीता, घर को बाद में मिलने के लिए बुलाया है। तो उसमें इतनी खुश होने की क्या बात है? बबीता, मेरे को बहुत ने इसलिए मिलने के लिए बुलाया है कि उसको मेरा प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लगा। ओके ओके, नाइस। तुमको कुछ ही नहीं हुआ? I mean, तुम्हारा काम बॉस को हमेशा अच्छा ही लगता है, so nothing new for me। हाँ, लेकिन हो सकता है इस बार मेरा प्रमोशन हो जाए। Really? इसलिए मैं अभी बॉस को मिल के आता हूँ। एक मिनट, इस वक्त, अभी? तो अभी बॉस ने अभी बुलाया है तो अभी जाना पड़ेगा ना। पर अय्यर, मैंने भी हमारे लिए बाहर डिनर का प्लान किया था। डिनर? हाँ। तो स्वीट ऑफ यू बबीता, लेकिन बॉस ने बुलाया है तो जाना ही पड़ेगा ना। ठीक है, गो अहेड। तो सॉरी बबीता, लेकिन आई प्रॉमिस हम लोग जल्दी डिनर पर जाएंगे। ओके, ठीक है। अय्यर, हाँ? तुम इन कपड़ों में बॉस से मिलने जाओगे? नो 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 नो, मैं अभी चेंज कर लेता हूँ। एक्साइटमेंट। हाँ, तुम आ जाना, मैं तो अभी पहुंच रहा हूँ। ओहो, इनके सामने तो जा नहीं सकता, अभी जबरदस्ती बाहर जाना पड़ेगा। वेलकम अय्यर, आओ। ओह, मैंने सोडी को बोल तो दिया कि मैं क्लब हाउस पहले पहुंच जाएगा, तुम आ जाना। लेकिन अभी तो ऐसा लगता है कि वो पहले आ जाएगा, मैं बाद में पहुंचेगा। अरे मैं चुप नहीं रहा। मैं तो आप? हाँ मैं। अरे आप ऑफिस से अभी आ रहे हैं? मैं जीन्स और टी शर्ट में हूँ भाई, मैं ऑफिस से नहीं, मैं घर से आ रहा हूँ। तो फिर इधर क्यों आ गए? हमें तो क्लब हाउस जाना था ना। जाना तो क्लब हाउस ही था, लेकिन मजबूरी में यहाँ आना पड़ा। ये दो मैडम का वजह से ना? नहीं, मेरी घर की मैडम की वजह से। अंजलि मुझे बाहर तक छोड़ने आई थी। मैं तो ये दो मैडम का वजह से इधर आ गया। देखा मैंने। मतलब मैं क्या बोलता हूँ, ये पार्टी शार्टी का जगह चेंज करें? कहाँ जाएंगे? अरे वो मत करो, क्लब हाउस जाना है, वो लोग पहुंच गए होंगे। अरे बाकी लोगों का तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन सोडी से मेरा बात हुआ, वो अभी तक घर पर ही है। की गल कर रहे हो? नहीं नहीं, वो की गल कर रहे हो तुसी? वो नहीं नहीं, सूट से सूट आयो, एक ही बार दो बार क्यों बोल रहा है? और रोशन डार्लिंग, वो गली कुछ ऐसी है, मैं पूरी बात बताता हूँ। हाँ जी, वो है कि पाना बन गया, वो मैंने आके सब सेट कर देना है जी, और तुसी फिक्र ना करो। हाँ बस मैं अभी निकल रहा हूँ घर से।
हाँ जी चंगा जी रब रखा। उठो रोशन। अरे रोशन डार्लिंग, वो मेरी क्लाइंट की गड्डी ना वो बीच सड़क में खराब होगी, अच्छा तो मैंने रिपेयर करने ना जाना पड़ेगा। अरे तू क्यों जा रहा है? हैप्पी भाई को भेज दे। वो हैप्पी को भेजूंगा ना तो क्लाइंट अनहैप्पी हो जाएगा। हाँ क्योंकि वो गड्डी सिर्फ मैं रिपेयर कर सकता हूँ। क्यों? ऐसा क्या है उस गड्डी में? ऐसा कुछ भी नहीं है उस गड्डी में। कुछ भी नहीं? क्योंकि वो विंटेज गड्डी है, पुराने जमाने की। वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसा कुछ भी नहीं है उस गड्डी में, इसलिए वो गड्डी सिर्फ मैं और मैं ही रिपेयर कर सकता हूँ। अच्छा तो मैं जाऊँ? सांभल सांभल। रोशन तूने खाना नहीं खाया, डिनर तो करके जा। डिनर? ओए मेरी पोली पार्सन, वो मेरी क्लाइंट की गड्डी सुनसान सड़क पे जंगल के बीचों बीच खड़ी है। अगर मेरे पहुंचने में थोड़ी सी भी देरी हो गई ना तो मेरा क्लाइंट किसी शेर का डिनर बन जाना है। हाँ ये पंच। तो मैं जाऊं? नहीं नहीं अबे तो बिल्कुल आज नहीं। क्यों? अरे क्योंकि अभी अभी तूने बोला ना कि गड्डी सुनसान सड़क पे जंगल के बीचों बीच खड़ी है, तो अगर तेरे पहुंचने के बाद अगर शेर आ गया तो शेर का डिनर तो तू बन जाएगा। नहीं 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 यार, तू अकेला नहीं जाएगा, मैं भी चलती हूँ तेरे साथ। चल। क्यों? तू शेर का स्वीट डिश बनना चाहती है? हाँ? ओए मेरी शेरनी, तू शेर का टेंशन ना ले। और मेरा नाम रोशन सिंह सोडी है, रोशन सिंह सोडी। हाँ लेकिन ये बात शेर को नहीं पता ना। ओए मेरी सियाणी पार्सन, अगर वो जंगल का शेर है तो मैं भी पंजाब का शेर हूँ, पंजाब का शेर। मैं यूं गया तो यूं आया। मैं जाऊं? रोशन उनकी तू ऐसे जाएगा? तो तैयार तो हूँ, चेंज भी कर लिया। मतलब तुझे पहले से पता था कि गड्डी खराब होने वाली है? नहीं नहीं सुनिए, गल ऐसी है कि जब मैं अंदर था दूसरे कपड़ों में तो क्लाइंट का फोन आया, तो उसने बताया कि उसकी गड्डी खराब होगी। तो मैंने पूछा कैसे, तो फोन कट गया। फिर मैंने चेंज कर लिया, फिर उसका दोबारा फोन आया और मैं बात करते करते बाहर आया। उसके बाद का तो सब क्लियर ही है ना? हाँ। तो मैं जाऊं? हाँ। रोशन टूल किट लिए बिना ही जाएगा? हाँ, क्योंकि विंटेज गाड़ी का टूल किट अलग होता है और वो टूल किट उसी गाड़ी में है। और मेरे क्लाइंट को गड्डी चलाना आता है पर टूल किट चलाना नहीं आता, इसीलिए मुझे जाना पड़ेगा। मैं जाऊं? हाँ हाँ जा, लेकिन जल्दी आओ जे। हाँ डिनर बाकी है और मैं वेट करूंगी। जब तक तू नहीं आएगा ना मैं भी डिनर नहीं करूंगी। अब देखना मेरी पोली पार्सन, तू कैसे दौड़ी दौड़ी चली आएगी मेरे पास अप्रैल फूल बनने। सुविचारिच जानी? हाँ जा रहा हूँ। चंगा, सत श्री अकाल। ओए चल रोशन सिंह सोडी, इससे पहले कि तुझे कोई देख ले फटाफट क्लब हाउस पहुंच जा। ओ तेरी, ये लेडीज तो यहाँ वॉक कर रही हैं। एक काम करता हूँ, मैं कंपाउंड से होते हुए बाहर चला जाता हूँ, फिर जब ये लेडीज अपने घर चले जाएंगी तो चुपचाप क्लब हाउस चला जाऊंगा। ये भाई साहब भी इधर ही आएगा। हाँ। गुड इवनिंग सोडी। गुड इवनिंग। तुझे दोनों इतने वो पार्टी शार्टी की जगह चेंज हो गई है क्या? जगह चेंज नहीं हुई है, सिर्फ जाने का रास्ता चेंज हुआ है। मेहता साहब की पहलियां बुझा रहे हो तो मैं कुछ समझा नहीं। जिन दो मैडम की वजह से तुम यहाँ आए हो, उन्हीं दो मैडम की वजह से अय्यर यहाँ पर है और मैं अंजलि की वजह से यहाँ पे है। इन दोनों मैडम में एक अंजलि पर चाहिए। अरे नहीं भाई, अंजलि मुझे दरवाजे तक छोड़ने आई थी। वो एक मिनट यार, अगर हम तीनों यहाँ हैं तो इसका मतलब जेठा पर आती पर और क्लब हाउस पहुंच गए होंगे। वहाँ पर कौन कौन पहुंचा है ये तो वहीं जाकर पता चलेगा ना। हाँ, कोई पहुंचे या ना पहुंचे, आत्माराम जरूर पहुंच गया होगा। क्या करूं, कैसे निकलूं घर से, क्या बहाना बनाऊं? हाँ, बोल देता हूँ कि मेरे एक दोस्त के बेटे को करियर गाइडेंस चाहिए, इसलिए मुझे बुलाया है। ये करेक्ट है। अरे मादी जरा बाहर आना। मैं बाहर ही हूँ।
तुम बाहर से आई? नहीं, मैं अंदर से आई। मतलब तुम अंदर से बाहर आई, बाहर से अंदर आई, काय बड़ा कळलं नाही। मैं अंदर से ही बाहर आई हूँ सिर्फ। अच्छा अच्छा। आपने बुलाया ना मुझे? हाँ। तो सुनिए, मेरी फ्रेंड और उसका हस्बैंड हमारे घर आ रहे हैं अभी। उन्हें आपसे कुछ काम है। क्या? इतना क्यों चौंक रहे हैं आप? नहीं मतलब क्या? उन्हें मुझसे काम है? उनको बोला मुझसे क्या काम हो सकता है? क्या काम हो सकता है ऐसा? क्या है, उनको अपने बेटे के लिए आपसे कुछ गाइडेंस चाहिए, करियर गाइडेंस। इस वक्त क्यों आ रहे हैं वो? है? इस वक्त रात को क्यों आना है उनको? वो दोनों जॉब करते हैं ना, तो उनको दिन में टाइम नहीं मिलता, अभी ही फ्री वक्त मिलता है, इसलिए उनका फोन आया था मुझे। और मुझे तो पता था कि आज आप सोडा शॉप पे नहीं जाने वाले हैं, तो मैंने आपसे बिना पूछे ही उनको हाँ कह दिया आने के लिए। तो अभी वो आ रहे हैं। ठीक किया ना मैंने? आहो। हाँ? क्या सोच रहे हैं आप? ठीक किया ना मैंने? हाँ बिल्कुल। येऊ दे ना, देतो मी। काय? गाइडेंस पाहिजे ना? हाँ हाँ। करियर गाइडेंस पाहिजे ना? हो। देतो। हाँ। क्या करूं, कैसे निकलूं घर से? कमाल है, जिस बात का मैं बहाना देने वाला था, निम्की वही बात मालती ने बोल दी। अब मैं क्या बहाना बनाऊं? जेठालाल से पूछता हूं। नहीं, वो 4 बातें सुनाएगा। किससे पूछूं? हाथी भाई से पूछता हूं। अरे नको, अभी वो भी बेचारे घर से निकलने के लिए कोमल भाभी को बहाना दे रहे होंगे। बीच में मेरा फोन जाएगा तो खामखा गड़बड़ हो जाएगी। क्या करूं? अरे कोमल, सरप्राइज! अरे कोमल, ये सब क्या है? हंस, मैंने तुम्हारे सारे फेवरेट आइटम्स एक साथ बना दिए। कोमल, वो तो मैं देख रहा हूँ, पर ये सब आज ही क्यों? हंस, ये तुम बोल रहे हो? मुझे लगा तुम्हारे फेवरेट आइटम्स देखकर तुम खुश हो जाओगे, मेरी तारीफ करोगे और खाने पे टूट पड़ोगे। कोमल, मुझे धर्म संकट में क्यों डाल रही हो? अगर खाना खाने बैठ गया तो फिर पार्टी शादी के लिए नहीं जा पाऊंगा। वहां सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे। क्या सोच रहे हो हंस? खाना शुरू करो। खाना खाने का मन तो बहुत कर रहा है। हाँ। पर क्या है ना, मुझे अभी एक पेशेंट का फोन आया था। वो बहुत बीमार है, तो मुझे उसे चेक करने जाना ही होगा। अच्छा, पर मैं तो कब से तुम्हारे साथ हूँ, फोन कब आया? कोमल, तुम्हें क्या लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं, पर फोन आता तो मुझे पता चलता ना हंस। वो तुम मुझे ये सरप्राइज के लिए बुलाने आई ना, उससे पहले ही पेशेंट आकर गया। मतलब पेशेंट का फोन आकर गया। अच्छा। कोमल, तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है ना, तो तुम मेरा फोन चेक करके देख लो। मतलब तुम्हें मुझ पर सच में विश्वास नहीं है? ओह कम ऑन हंस, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी बात के लिए तुम थोड़ी झूठ बोलोगे। लो फोन। बेचारी कितनी भोली है। हंस, तुम पेशेंट को देख कर आओ, फिर मैं खाना गरम कर देती हूँ, फिर हम साथ में खाना खाएंगे। उसकी नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि अब मैं नहीं आऊंगा, तुम आओगी क्लब हाउस में, वो भी अप्रैल फुल बनने। हंस, जाना नहीं? हाँ, मैं निकलता हूँ। हाँ। हंस, वो मैं बाहर ही जा रहा था। कहाँ पर?
इसके बिना इलाज कैसे करोगे? ये तो मैं भूल ही गया। थैंक यू। वेलकम। अब तो बाहर ही जाना पड़ेगा, फिर चुपके से आऊंगा और क्लब हाउस में चला जाऊंगा। भैया डॉक्टर रात भी इधर ही आ रहा है। अरे आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? चुप के बैठे हैं। हाथीपुरा, तुझे कितने जा रहे हो? हमारे साथ क्लब हाउस नहीं आ रहे? अरे मैं आप लोग के साथ क्लब हाउस ही आ रहा था। ये बैग लेकर? अरे क्या है ना कि मैं घर से पेशेंट को चेक करने जा रहा हूँ, ये बहाना करके निकला था, तो ये बैग लेना पड़ा। करेक्ट करेक्ट। ऐसे आप लोग यहाँ हो तो छीटा भाई और भिड़े मास्टर वो कहाँ है? मुझे लगता है वो दोनों क्लब हाउस पहुंच गए होंगे। नेवर मेहता साहब, जेठालाल क्लब हाउस में पहले पहुंच नहीं सकता है। कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बोल सकते हो? मेहता साहब, जेठालाल नॉर्मल सिचुएशन में बिना छुपे क्लब हाउस में जल्दी नहीं पहुंच पाता है, तो फिर अभी ऐसी सिचुएशन में कैसे पहुंच पाएगा? मैं तो कहता हूँ अभी तक घर से निकला ही नहीं होगा। पापा कहाँ जा रहे हैं आप? मैं तो तुझसे ही मिलने आ रहा था, तू कहाँ जा रहा है? किचन में पानी पीने जा रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, सुन बेटा, मैं जरा काम से बाहर जा रहा हूँ और आने में देर हो जाएगी, तो तू सो जाना, मैंने घर की चाबी ले ली है। हाँ? काम से मतलब कहाँ जा रहे हैं? अभी सब कुछ बताना जरूरी है बेटा। नहीं पापा, आप इस वक्त जा रहे हो ना, इसीलिए पूछ रहा हूँ। कोई टेंशन वाली बात हो तो मैं साथ में चलता हूँ। नहीं नहीं बेटा, साथ में आने की कोई जरूरत नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वो मैं अपने व्यापारी दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। पापा आपको आने में देर होने वाली है, तो मैं टप्पू सेना को घर पे बुला सकता हूँ? क्यों? वो एक्चुअली हम सब मिलकर एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और क्लब हाउस में तो पेस्ट कंट्रोल किया है ना। हाँ हाँ हाँ, तो इसीलिए हम वहाँ जा नहीं सकते हैं। नहीं नहीं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम हमारे घर पर ही प्रोजेक्ट का काम कर लेते हैं। अच्छा विचार है बेटा, बहुत अच्छा विचार है। बुला बुला सबको बुला ले और आराम से काम करो इधर। हाँ? और घर पे ही रहना। हाँ, आराम से करो सब। हाँ, चलो ओके, बाय पापा। दोनों महिलाएं गई, चलो चलो। चलो जेठा अंकल, हाय। मैंने कहा हाय। हेलो। गोली अचानक कहाँ से आ गया? गोली? गोली पहचाना नहीं? अरे तुझे कैसे नहीं पहचान सकता बेटा? बाहर जा रहे? हाँ। इस वक्त? हाँ। किधर? है? कहाँ जा रहे हो? बाहर। सोडा पीने जा रहे हो? सोडा 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 पीने जा रहा हूँ। शर्ट पैंट जूता पहन के? क्यों? जूता पहन के सोडा पीने नहीं जा सकते? नहीं जा सकते। वो क्या है, हर बार कुर्ता लहंगा और चप्पल पहन के जाते हैं ना, इसलिए। आप पर आज जूता पहन के सोडा पीने का मन हुआ तो? नहीं बराबर है। मन का तो क्या है, मन तो मन होता है ना। हाँ। और वैसे भी एक बार डिसाइड कर लिया कि जूते पहनने, फिर तो शर्ट पैंट ही पहनने पड़ेंगे। ओके, कुर्ता और लहंगा के साथ जूता जरा जमेगा नहीं। तू कहाँ जा रहा है इस वक्त? मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। अरे तो घर से बाहर क्यों निकला? नेटवर्क, घर पर नेटवर्क नहीं मिल रहा था, तो ढूंढते ढूंढते बाहर आ गया। अरे बाप रे, इसके फोन में नेटवर्क नहीं है, मतलब टप्पू फोन कर रहा होगा तो भी लगेगा नहीं, और टप्पू का फोन लगेगा नहीं तब तक यहाँ से हिलेगा नहीं। क्या हुआ? ये आपने ऐसे किया ना, मन में कुछ बोल रहे थे? हाँ। क्या? यही कि नेटवर्क का आजकल बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। ऐसा? हाँ, अच्छा 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 अच्छा, चल ओके। क्या हुआ? कुछ नहीं भाई, मिला नेटवर्क? नहीं।
सब यहाँ? देखा देखा मेरे रब, मैंने कहा था ना कि जेठालाल क्लब हाउस सबसे पहले पहुंच नहीं सकता है। आप पहुंच गए? हम लोग घर से जल्दी निकला था, फिर भी क्लब हाउस नहीं पहुंच पाया। उसके पीछे रीजन है। क्या रीजन है? सबसे पहले मैं दादा बाहर आया। हमारा यह रीजन है। अभी तुम बोलो, तुमको घर से निकलने में लेट क्यों हो गया? अभी तो चाचा जी भी घर पर नहीं है। अरे बापूजी घर पे नहीं है, लेकिन टप्पू तो घर पे है ना। अब बार बार टप्पू को क्यों भूल रहे हैं अय्यर भाई? एक बात बताइए, आप टप्पू को हमारे घर का सदस्य मानते हैं कि नहीं मानते हैं? जेठालाल अब छोड़ो ये सब, देखो रास्ता साफ है, फटाफट क्लब हाउस पहुंचते हैं। खत्म ही कर देते हो, तेरी टप्पू से कंपाउंड की कर रही है। ये लोग क्लब हाउस में तो नहीं जा रहे हैं? अरे नहीं, वो मेरे घर पे जा रहे हैं। वो देखो गए। लेकिन ये तुम्हारे घर पे क्यों गए? अरे टप्पू ने उन सबको बुलाया कोई प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए। अच्छा अच्छा, चलो मैदान साफ है, जल्दी निकलते हैं। चलिए मेहता साहब, एक मिनट। मैं क्या कहता हूँ, एक साथ में नहीं जाते, एक एक करके जाते हैं। क्या है कि एक साथ में गए और किसी ने देख लिया तो जवाब देना भारी पड़ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले मैं जाता हूँ। तुम क्यों? अरे तुम सबसे लास्ट में आया है और सबसे पहले जाएगा? इल्ले इल्ले, जो सबसे पहले आया है वही सबसे पहले जाएगा। दादा गो। नो मेहता साहब नो। अरे अय्यर भाई आप समझ नहीं रहे। मेहता साहब गए और न करे नारायण, वो अंजलि भाभी किसी काम से बाहर आए तो मेहता साहब फंस जाएंगे। और सिर्फ मेहता साहब नहीं, ये आप सबके साथ भी हो सकता है, लेकिन मेरे साथ नहीं हो सकता है क्योंकि बापूजी घर पे नहीं है और टप्पू सेना के साथ प्रोजेक्ट करने में बिजी है। तो मेरे घर से बाहर निकल के मुझे सवाल करने वाला कोई नहीं। लेकिन जेठालाल, ये शांत हो जाओ, जेठा भाई को जाने दो। हाँ जाओ जाओ। और सुनो, जैसे ही मैं ऊपर पहुंचू उसके बाद कोई एक और निकल जाना। हाँ? और फिर वो ऊपर पहुंचे उसके बाद एक और निकल जाना। यही क्रम में एक एक करके निकलते जाएंगे और पहुंचते जाएंगे। ठीक है? ओके ओके। क्या हुआ जेठालाल, तुम वापस क्यों आ गया? अरे मैं आपको बोल रहा हूँ पीछे जाओ, पीछे क्यों कर रहे? बोल रहा हूँ पीछे जाना चाहिए ना। और फिर भी तुम वापस क्यों आ गया? अरे क्लब हाउस के दरवाजे पे ताला है। मतलब भिड़े अब तक क्लब हाउस नहीं पहुंचा? नहीं, उन्हें पिड़ू इतने नहीं है, क्लब हाउस भी नहीं है, तो पिड़ू है कितने? पता नहीं। फोन करो। एक मिनट। भिड़े मास्टर अगर घर पर हुआ तो की? अरे हमने भिड़े मास्टर को फोन किया और माधवी भाभी उसके आसपास हुई तो फोन पे बात नहीं कर पाएगा। हाँ, अरे लेकिन क्लब हाउस की चाबी उसके पास है। जब तक वो नहीं आएगा हम क्लब हाउस नहीं पहुंच पाएंगे। ओए लगाओ जी लगाओ, पिड़ू को फोन लगाओ, नहीं तो इतने खड़े खड़े सड़क फर्स्ट अप्रैल खत्म हो जाना है। घर से बाहर जाने का कोई बहाना मिल नहीं रहा है, लेकिन फिलहाल यहां से बाहर जाना पड़ेगा, नहीं तो माधवी को शक हो जाएगा।
हाँ बोलो जेठालाल। अरे भिड़े कहाँ है तू? अरे मैं यहाँ फंस गया हूँ। ओए पीड़ू, तू कितने फंसा है? वो सानू लोकेशन दस, वो हम आके वहां से तुझे निकालते हैं। अरे सोडी, मैं जहाँ पे हूँ ना वहाँ पे तुम लोग नहीं आ सकते। वो है कि मैं मेरे खुद के घर में फंसा हूँ। तू फंस गया हूँ ऐसा क्यों बोला? अगर घर पे हो तो फटाफट निकलो ना। नहीं निकल सकता ना मेहता साहब। माधवी की सहेली किसी भी वक्त घर पे आ सकती है। वो तो माधवी भाभी से मिलने आ रही होगी ना? नहीं, मुझसे मिलने आ रही है। माधवी भाभी की सहेली तुझसे मिलने आ रही है? माधवी भाभी को पता है? माधवी ने बुलाया उसे। हाँ, एक्चुअली माधवी की सहेली का जो बेटा है ना, उसको करियर गाइडेंस चाहिए मुझसे, इसलिए वो मिलने आ रहे हैं। तुम कोई बहाना बना के निकलो। हाँ निकलो निकलो। अरे नहीं ना मेहता साहब, मैं यही बहाना देने वाला था कि मेरे दोस्त को उसके बेटे के करियर गाइडेंस के सिलसिले में मुझसे बात करनी है, तो मैं जरा मिल के आता हूँ। नेम की यही बात माधवी ने बोल दी। अभी ये बहाना तो मैं नहीं दे सकता ना। अरे तो कोई और बहाना बना के निकलो, लेकिन निकलो। हाँ। अरे मुझे और कोई बहाना सूझ ही नहीं रहा है जेठालाल। अरे क्या बात कर रहा है बेटे, तो शिक्षक है। शिक्षक लोगों के पास तो होलसेल में बहाने होते हैं। क्या मतलब? अरे मेरा मतलब है सब विद्यार्थी शिक्षक के पास अलग अलग बहाने बनाते हैं ना, तो उसमें से जो भी तुझे पसंद है कद वो बहाना तू वापर ले। अरे ये छोटे बच्चों वाले बहाने माधवी के सामने नहीं चलेंगे, उसको शक हो जाएगा। अरे तो एक काम कर, तू अपने फोन में मेरा नंबर है ना बबलू के पापा के नाम से सेव कर ले। क्यों? अरे मैं बोलता हूँ उतना करना भाई। फिर आगे क्या करना है? इसके बाद ठीक है, समझ गया? हाँ हाँ समझ गया। तुम 2 मिनट बाद कॉल बैक करना। हाँ ओके। बबलू के पापा। अरे आप कब बाहर आए? परेशान होके बाहर आ गया मैं। किससे? मैं तो कब से बाहर ही हूँ। मजाक 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 कर रही हूँ। काय झालं बोला? कुछ नहीं, वो एक मेरा स्टूडेंट है बबलू। उसके पिताजी ने बार बार फोन करके परेशान कर दिया मुझे। क्यों? क्या हुआ? अरे वो कह रहे कि उनके बेटे को समझाना है अभी के अभी। उनका बेटा एग्जाम देने के लिए मना कर रहा है। उसकी एग्जाम अभी है रात को? नहीं, अरे एग्जाम तो कल ही है माधवी, लेकिन समझाने तो अभी जाना पड़ेगा ना। नहीं नहीं, लेकिन ऐसे कैसे जा सकते हैं अभी? मेरी फ्रेंड आ रही है ना। वही तो मैंने उनको वही बोला कि मुझसे कोई मिलने आ रहा है, उनको करियर गाइडेंस चाहिए। हाँ वो क्या है? तो बोले कि करियर तो बाद में आता है ना, एग्जाम तो कल ही है। ए देखो, फिर से उन्हीं का फोन है। आप मना कर दीजिए उनको। अरे मैं बार बार मना कर चुका हूँ माधवी, वो मान ही नहीं रहे। एक काम करो, तुम बात करो और बोल देना कि मैं सो गया हूँ। हाँ मैं कैसे बात करूँ? हेलो हेलो, जरा भिड़े भाई को फोन दीजिएगा। वो सो गए हैं? क्या काम है आपको? बहुत अर्जेंट काम है, उनको जगाइए। क्या काम है? देखिए, कल बबलू की परीक्षा है और बबलू कह रहा है कि हम परीक्षा देने नहीं जाएंगे। हमारे साथ जबरदस्ती करेंगे तो हम घर छोड़कर भाग जाएंगे। अरे बाप रे! हाँ, अब बताइए, एक तरफ बबलू की माँ रो रही है, अरे चुप हो जा बबलू की माँ, चुप हो जा, और एक तरफ बबलू रो रहा है। ये देखो, अभी बबलू का 6 महीने का छोटा भाई रोने लगा है। तू काहे रो रहा है बेटा? तेरे को क्या है इससे लेना देना? बेटा शांत हो जा, बेटा शांत हो जा। सगळेच रडतायत। अब देखिए,
हमको भी रोना है, लेकिन हम रो नहीं सकते क्योंकि हम बबलू के बाप हैं। और अगर हमने भी रोना शुरू कर दिया तो इस परेशानी का हल कौन निकालेगा? देखिए, मैं समझ सकती हूँ। इसीलिए देखिए बहन जी, हम आपको हाथ जोड़ के विनती करते हैं, 10 मिनट के लिए भिड़े मास्टर को हमारे घर भेज दीजिए। हमको पूरा यकीन है अगर भिड़े मास्टर बबलू को समझाएंगे तो बबलू परीक्षा देने जरूर जाएगा। हम आपसे विनती करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, आपके पैर पड़ते हैं, देखिए प्लीज भेज दीजिए प्लीज। अरे नहीं नहीं, पैर पड़ने की जरूरत नहीं है, मैं समझ चुकी हूँ, मैं इनको भेजती हूँ। धन्यवाद बहन जी, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। भगवान आपको हमेशा हंसता रखे, भगवान हमेशा आपको हंसता रखे। हाँ, थैंक यू। टॉप क्लास एक्टिंग की। अरे कहाँ है तुम आदमी? हाँ क्यों बोल दिया इनको? ऐसा कहा है, सुना ना आपने, उनको आपकी जरूरत है, जाइए बरो आप। हाँ लेकिन तुम्हारी सहेली मुझसे मिलने आ रही है ना अभी। ओ, उसका फ्यूचर का प्रॉब्लम है, ये प्रेजेंट है। ठीक है, अभी तुम कह रही हो तो ठीक है, जाते। हाँ, हाँ। माधवी कितनी भोली हो तुम, खुद अप्रैल फूल बनने के लिए मुझे बाहर भेज रही हो। काय झालं? सॉरी। नहीं मतलब मेरी वजह से वो सहेली को मना करना पड़ा ना। सुदे हो, जा तुम्ही। सखरम को हटाना पड़ेगा, फिर तो माधवी को शक हो जाएगा। अरे बाप रे। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अरे तू बता, तू सखाराम लेकर कहाँ भाग रहा है? अरे भाग कौन रहा है जेठालाल, मैं तो सखाराम को बाहर पार्क कर रहा था। क्यों? क्या क्यों जेठालाल, अगर मैं सखाराम को वहीं रहता तो माधवी को शक नहीं हो जाता। बबलू के पापा सोसाइटी में थोड़ी रहते। लेकिन तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो, क्लब हाउस पे क्यों नहीं गए? क्लब हाउस के दरवाजे पे ताला है और चाबी तेरे पास है ना भाई, हम कैसे जाते? हाँ नहीं चाबी मेरे पास नहीं है। तो फिर अप्रैल फूल का प्लान कैंसल? अरे नहीं, चाबी मेरे पास नहीं, मतलब चाबी अब्दुल के पास है। क्लब हाउस को लॉक करने के लिए मैंने चाबी उसको दी थी। अरे तो ये हमको बता नहीं सकता था? बताने की जरूरत ही नहीं थी जेठालाल। का अपना क्या तय हुआ था कि सबसे पहले मैं क्लब हाउस में जाके बैठूंगा, तो मैं अब्दुल के पास से चाबी लेके क्लब हाउस में जाके बैठने वाला था, तभी ये माधवी की सहेली की बात आई और मैं अटक गया। अरे तो तू हमको फोन करके बता सकता था ना कि अब्दुल से चाबी ले लो और क्लब हाउस खोल के अंदर बैठ जाओ। हाँ, ये माधवी की सहेली की अचानक से गुगली आ गई ना, तो मैं और मेरा दिमाग बौखला गए। मैं सोच ही नहीं पाया कि घर से बाहर में कैसे निकलूं, मैं भूल गया बताना। अरे लेकिन जब मैंने तुझे जलाल बस करो ना अभी। बेटे तुम सखाराम को बाहर पार्क करो और आते वक्त अब्दुल से चाबी लेकर आओ ताकि फटाफट हम क्लब हाउस जा सके। हाँ अभी ला दो। रुको, क्या हुआ? रोशन भाभी, ये रोशन भाभी इस वक्त कहाँ जा रही है? हो सकता है कोमल भाभी के घर जा रही हो। नहीं, मेरे घर पे तो नहीं गई। तो शायद अंजलि प्रजा के घर जा रही हो। ये तो मेरे घर पे भी नहीं गई। और ये तो यहाँ बाहर की ओर आ रही है, भागो। क्या हुआ? यहाँ पर क्यों छुपे? अरे रोशन भाभी आ रही है। क्यों? मैनू की पता, तू आगे जाना। तेनू के किसी को भाई, अब्दुल भाई एक टूथपेस्ट दीजिए ना प्लीज। टूथपेस्ट? तो सुबह मैंने कैसे करने को मैं भूल गया। आप मुझे फोन कर देते, मैं खुद आ जाता देने के लिए। मैंने फोन
किया था अब्दुल भाई, लेकिन आपका फोन लगा ही नहीं। लगता है आज कोई नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है। ये लीजिए। थैंक यू। आजो अरे वाह, इतना सारा नाश्ता ये यहाँ कैसे आया? वो अब्दुल को बोल के मैंने ही अरेंज करवाया। अरे वाह। क्या हुआ भाई, तुझे क्या हुआ? क्या इतना उदास क्यों है? एक्चुअली हमारी इस झूठ की वजह से माधवी को उसकी सहेली को आने से मना करना पड़ा ना, इसलिए थोड़ा सा अजीब लग रहा है। अरे भाई, तो आज तेरी सलाह पढ़ने का लास्ट दिन थोड़ी है कि भाई वो विद्यार्थी को आज तेरी सलाह नहीं मिली तो उसका भविष्य चकनाचूर होकर अंधकारमय हो जाएगा। हाँ, फिर भी एज ए शिक्षक थोड़ा। अरे तुम्हारे केस में तो माधवी भाभी की सहेली है, मेरे केस में तो मैं खुद अंजलि को धोखा देकर आया हूँ। अच्छा, क्या धोखा दिया? अंजलि के साथ एक रोमांटिक शाम छोड़कर आया हूँ। अरे वाह, रोमांटिक कैंडल लाइट डिनर। कहाँ जाने वाले थे? नहीं, कहीं बाहर नहीं जाने वाले थे, घर पे ही क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाले थे, साथ में मिलकर एक रोमांटिक फिल्म देखने वाले थे। पर अंजलि मुझे बिना डाइट वाला खाना खिलाने वाली थी। जो मैं दादा, आप तो घर में रोमांटिक डिनर करने वाले थे। मेरे केस में बबीता ने एक बढ़िया से रेस्टोरेंट में कैंडल लाइट डिनर बुक किया था। सिर्फ आपके लिए? हम दोनों के लिए। ओ यारो, ओ मैं भी अपनी रोशन डार्लिंग को डिनर के लिए ना बोल के आया हूँ। ओ मेरी पूरी पर्सन तो तब तक डिनर नहीं खाएगी जब तक मैं घर वापस नहीं लौट जाता। जो अरे ये तो कुछ नहीं है, मैं तो आज बहुत बड़े धर्म संकट से बचकर आया हूँ। कैसा धर्म संकट आती भाई? पेशेंट को ऑपरेशन टेबल पे छोड़ के आ गए? नहीं, पेशेंट को नहीं, टेबल पर खाना छोड़कर आया हूँ। ऑपरेशन टेबल पे? नहीं, घर के डाइनिंग टेबल पर। पता है, कोमल ने आज मेरा पसंदीदा खाना बनाया था, वो छोड़कर आया हूँ। जो हाँ, हमारी पत्नियों को इन बातों के लिए ना बोलने में जरा दुख होता है, लेकिन कुछ देर बाद जब हम उन्हें अप्रैल फूल बनाएंगे और उसमें जो मजा आएगा उसके आगे दुख तो कुछ भी नहीं है। हाँ, वही तो। सही बात है। हाँ बेटे भाई। अब्दुल, वीडियो कॉल लाओ है। नीपड़ का वेड़ा है। अब्दुल, शुरू हो जा भाई। क्या? किधर? अरे मतलब हम सब क्लब हाउस पहुंच गए हैं, जैसे ही पोपटलाल सोडा पीने आएगा तुम उसको चाबी भर देना। अच्छा वैसे? हाँ भर दूंगा। और हाँ अब्दुल, ध्यान रहे, उसको बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए कि तुम उसको चाबी भर रहे हो। ओके बड़े भाई। और हाँ अब्दुल। हाँ बोलिए मेहता साहब। एक बात और, तुम पोपटलाल को बिल्कुल मत बताना कि हम क्लब हाउस में पार्टी शार्टी कर रहे हैं। ओए मेहता साहब, की कह रहे हो तुसी? अगर पप्पू को ये नहीं पता चलेगा कि हम पार्टी शार्टी कहाँ कर रहे हैं तो फिर महिला मंडल आएगी कैसे? हाँ, अगर वो लोग यहाँ आएंगे नहीं तो हम अप्रैल फूल बनाएंगे किससे? हाँ। अरे अगर अब्दुल ने पोपटलाल को बता दिया कि हम क्लब हाउस में पार्टी शार्टी कर रहे हैं तो चुगली करना तो दूर, वो सीधे क्लब हाउस चला आएगा हमारे साथ पार्टी शार्टी करने। तो फिर हमारी बीवियों को कौन बताएगा? इसलिए अब्दुल, तुम पोपटलाल से सिर्फ इतना कहना कि हम उसके बिना पार्टी शार्टी कर रहे हैं। कहां कर रहे हैं ये मत बताना। हाँ। अब्दुल तो समझा ना भाई? हाँ मैं समझ गया। हाँ, लेकिन अगर आज पोपट भाई सोडा पीने नहीं आए तो? ये तो सोचा ही नहीं हमने। आगे आगे।
पोपट भाई आ गए, मैं फोन रखता हूँ. आता आपला पोपट झाला असता.